हम डिस्कशन कर रहे हैं मुगल कालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, वन लाइनर इम्पोर्टेंट फैक्ट। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया। किसका अनुवाद फारसी में करवाया? दारा शिकोह ने उपनिषद का। नेक्स्ट पॉइंट है, दारा ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भागवत गीता और वशिष्ठ उपनिषद फारसी में अनुवाद करवाया था। शाहजहां के काल में सुंदरदास, चिंतामणि तथा कविंद्राचार्य हिंदी के महान कवि थे। शाहजहां ने संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा तो ये जहांगीर ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? जहांगीर ने। 2 अस्पा का अर्थ क्या होता है? तो 2 अस्पा का अर्थ होता है मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। कितने? 2 गुने घोड़े अपने सवार पद के। और सी अस्पा का अर्थ होता है मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त करके उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा प्रारंभ की थी। कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? चहार तस्लीम की। कौन सी प्रथा को समाप्त किया था शाहजहां ने? तो सिजदा प्रथा को। फिर जहांगीर ने 1612 में अपने राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और इस त्यौहार को निगाह दश्त कहा था उसने, शाहजहां ने। शाहजहां 1605 में बादशाह बना था अकबर की मृत्यु के बाद और युवावस्था में वह अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कहाँ का सूबेदार? अवध और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस उपस्थित हुआ था। विलियम हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। किसका? तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था विलियम हॉकिंस। और अकबर के नाम पत्र लेकर वहां उपस्थित हुआ था, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर के समय जेम्स प्रथम का दूसरा दूत पॉल कैनिंग था जो 1612 में मुगल दरबार में आया था। कौन था? पॉल कैनिंग। फिर जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया पॉल कैनिंग के बाद। जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए अंग्रेजी दूतों का क्रम है, विलियम हॉकिंस 1608 में, फिर पॉल कैनिंग 1612, सर टॉमस रो 1615। सर टॉमस रो आगरा के दरबार में उपस्थित हुआ था। हुमायूं के समय में 2 प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार आए थे, एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरे का नाम था अब्दुस समद। मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी और अब्दुस समद को सिरी कलम की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है इन दोनों के उपाधियों के नाम। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर, मुराद, बिशनदास और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। किसने? तो इसने जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी और उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र की उपाधि।